जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे लड़ाई करने लगे। जैसे ही शाम हुआ हिरण्यकशिपु को अपने जंघे पर लिटा लिया और हिरण्यकशिपु हंसने लगा, मैं तो अमर हूं, मुझे ऐसा ऐसा वरदान है कि तुम मुझे मार नहीं सकते। जंघे पे लिटाया और बोला क्या तुम्हारा वरदान है? तो बोला कि न मैं दिन में मर सकता हूं न रात में। तो कहा कि न दिन है कि न रात है, शाम का समय है। तो बोला न मैं घर में मरूंगा न बाहर मरूंगा, अंदर न बाहर। तो बोला मैं दहली पे चौखट पे, न बाहर न अंदर। तो बोला न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। तो बोले इसकी आवश्यकता नहीं, हमारे इतने बड़े बड़े लाभ हैं, इसे तो दिखा। तो हिरण्यकशिपु को जंघे पे लिटाया और पेट फाड़ के पूरे अलग कर दिया, हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। भगवान हिरण्य नरसिंह ये देख करके गुस्से में थे भगवान नरसिंह, और देवता आए और नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे, मनाने लगे, पर वो माने नहीं। फिर सभी देवता गए माता लक्ष्मी के पास। माता लक्ष्मी के पास गए, बोले माँ आपके पति बहुत गुस्से में है। तो लक्ष्मी कहने लगी कि हमारे पति कभी गुस्से होते हैं, वो तो शांता कारण है, उनका आकार क्या शांत, हमेशा शांत रहने वाले, शांत स्वभाव है, वो गुस्सा हो नहीं सकते। तो माता लक्ष्मी आरती की थाली लेकर के चली गई, और जैसे ही नीचे से आरती दिखाने का भी नियम होता है, आरती सबसे पहले चरण से दिखाया जाता है, चरण से दिखाकर फिर चेहरे पर। तो जैसे चरण से आरती दिखाई और चेहरे पर ऐसा दहाड़ मारा भगवान नरसिंह ने कि लक्ष्मी दौड़ दौड़ भाग चली गई माता। अब देवता सोचने कैसे मनाया जाए। तो देवता सोचे कि जिसके कारण से भगवान ने रूप धारण किया है वही चाहे तो मना सकता है। तब देवता प्रहलाद को बोलने लगे, प्रहलाद अब तुम ही मनाओ भगवान। तो प्रहलाद भगवान को मनाने लगे, स्तुति करने लगे। प्रहलाद को जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान शांत हो गए और अपने हृदय से लगा लिया, वक्षस्थल से लगा लिया। बोले कि पुत्र तुम ऐसे पहले भक्त हुए जो मेरे नाम लेने से तुम्हें कितना कष्ट प्राप्त, मुझे क्षमा करो। पहली बार भगवान ने किसी भक्त से क्षमा मांगी, ऐसे भक्त हुए स्वयं भगवान ने उनसे क्षमा मांगी कि माफ कर दो, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया। ऐसे भगवान बोलने लगे। तब उन्होंने कहा कि भक्त तुम मुझसे कुछ मांगो वरदान। तो प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बोले कि जाओ तुम अपने पिता के पद पर आसीन हो जाओ और अगले जन्म में तुम प्रजापति के जन्म में पद प्राप्त होगा अगले जन्मांतर में। अब जब तक तुम्हें अगला जन्मांतर नहीं मिलता, मनु नहीं बनते, तब तक तुम शासन करो। और भगवान ने तुरंत जब ऐसा हुआ, प्रहलाद जी का अभिषेक किया भगवान ने और ब्रह्मा को डांटने लगे, खबरदार तुमने बिना सोचे समझे ऐसा किसी को वरदान दिया। तुरंत डांटा ब्रह्मा जी। और अगले अध्याय में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया। 4 वर्ण होते हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ब्राह्मण क्या है? भगवान का मुख है। ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः गुरुतरस्य जद वैश्यः तद्व्याघ्रो शूद्रो अजायत। और ये जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या है? भगवान के बाहुन। और जो वैश्य है वो भगवान के पूरा है, पेट। और जो शूद्र है वो भगवान के चरण है। ऐसे वर्ण व्यवस्था होता है। और 4 आश्रम बताया। 4 आश्रम कौन कौन से हमने बताया था। पहला ब्रह्मचर्य,
दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, विचार आश्रम। अष्टम स्कंद में मनवंतर के बारे में बताया गया। एक मनवंतर में भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया। एक दिन एक हाथी अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ जल पीने गया। जल बहुत मीठा था, जल पिया और उस जल में विहार करने लगा। जल में विहार करने लगा और उसी जल में एक मगर रहता था। ऐसी नहीं कीजिए, अभी जन्म होगा भगवान का तो उठाइएगा। तो एक मगरमच्छ था, उस मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब हाथी अपने बल के बहुते बोला कि मैं ये कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा, पैर झटका। फिर भी जो मगरमच्छ था उसको नहीं पाया। फिर अपनी पत्नी को आवाज दिया, बचा लो। फिर पत्नी ने सोड में सोड मिलाकर उन्हें खींचना चाहा, न खींच पाया। फिर भगवान की स्तुति करने लगे। क्या भगवान की स्तुति करें? अरे साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गद प्रार्थना करना। आइए सुंदर प्रभाव। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। सुनोगे तो कौन सुनेगा।
को बचाने के लिए ग्राह मगरमच्छ को अपने गर्दन से काट डाला और गज का भी उद्धार किया। साथ में गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। दूसरे मनवंतर में भगवान ने अमृत मंथन के द्वारा देवताओं को अमृत का पान करवाया। संक्षिप्त में समुद्र मंथन की कथा श्रवण करें। एक बार ऋषि दुर्वासा भगवान के पास गए और जैसे भगवान के पास गए, भगवान ने अपना माला उतार के दुर्वासा ऋषि को पहना दिया। वो माला जा रहे थे तो इंद्र सामने दिखाई दे। वो माला उन्होंने क्या किया, इंद्र को पहना दिया। अब इंद्र अपने आप को उससे छोटा समझ गया, कहा कि पहना हुआ माला मुझे पहनना है। इसलिए वो क्या किए, माला उतार करके अपने ऐरावत हाथी पर रख दिए और हाथी क्या जाने कौन माला के सामने अपने सूंड उठा करके कुचल दिए। ये देख करके दुर्वासा कुपित हो गए, क्रोध में आ गए और दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम आज शक्तिहीन हो जाओगे। उनके श्राप के कारण सभी देवता शक्तिहीन हो गए। और ये जैसे ही बात देवताओं को पता चला, असुरों को पता चला, तो शुक्राचार्य ने दैत्यों को कहा कि जाओ अब तुम इंद्र लोक पर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करो। दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और जीत गए। जब जीत गए, देवता वहां से बाहर निकल गए, तब माता अदिति सोचने लगी कि हमारे पुत्र दर दर भटकने लगे। तब कश्यप ने कहा कि तुम को मैं एक उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारे पुत्र फिर से शक्ति संपन्न हो जाए। उन्होंने पयोग व्रत के लिए कहा और उनकी माता ने किया और वो शक्ति संपन्न हुई। सभी देवता नारायण के पास गए और कहे भगवान हमारी शक्ति छीन हो गई है। तो नारायण ने कहा कि जाओ तुम समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, उस अमृत का पान करके तुम लोग अमर हो जाओगे। तो अकेले कैसे हो, तो दैत्यों का साथ लिया। अब अमृत मंथन किससे किया गया, तो मंदराचल पर्वत लाया गया। जब देवता के मंदराचल पर्वत लाए तो मंदराचल पर्वत जैसे उठाया वैसे गिर गया। क्यों? क्योंकि भगवान गणपति का पूजन नहीं किया। तब भगवान नारायण ने कहा कि आप लोग चलो, मैं मंदराचल पर्वत को लेकर आता हूँ। फिर भगवान नारायण गए और समुद्र के किनारे मंदराचल पर्वत पर रख दिए। अब रस्सी कहां से लाई जाएगी, तो बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। असुर जो होते घमंडी थे, इसलिए बासुकी नाग के मुख के साइड खड़े हो गए और देवता पूछ के साइड मंथन चालू हो गया। जब घर्षण हुआ सांप में तो सांप में आग निकला और इससे कई राक्षस जल गए, कई दैत्य जल गए। सबसे पहले जब अमृत मंथन चालू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष फैलने लगा। तब सभी लोग, सभी देवता भगवान शिव के पास गए और प्रार्थना करने लगे, बचाओ मेरी रक्षा कीजिए। तब शिव ने कहा कि आप चिंता मत करो। शिव आए और अपने गले में उस हलाहल विष को ग्रहण कर लिया और समुद्र मंथन फिर चालू हुआ। दूसरी रथ निकला कामधेनु को ऋषियों को सौंप दिया गया। उसके बाद चंद्रमा को शिव जी ग्रहण कर लिया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा को राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकला तो भगवान ने उसे अपने हृदय पर धारण कर लिया और एक पारिजात वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में रख दिया गया। अप्सराएं हैं, अप्सरा को भी स्वर्ग में डाल दिया गया। उसके बाद मंथन चालू हुआ तो स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई। बोल लक्ष्मी मैया की। अब लक्ष्मी मैया को देखकर देवता और असुर दोनों आकर्षित हो गए। हम विवाह करेंगे, तो हम लेंगे। फिर निर्णय किया गया कि इनके ऊपर ही छोड़ दिया जाए, ये जिसको वर्ण करना है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। भगवान नारायण से शादी की लक्ष्मी माता। उसके बाद फिर
भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोल धन्वंतरी भगवान की। और जैसे ही अमृत कलश निकला वैसे असुरों ने अमृत का कलश लेकर के वहां से भाग गए। और जैसे ही वहां से भागे देवता भगवान के पास गए। भगवान जिसके लिए हम ये अमृत मंथन कर रहे थे वो तो असुर लेकर भाग गए। तब भगवान ने कहा चिंता नहीं करो। तुरंत भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। बोल मोहिनी भगवान की। अब असुर जैसे मोहिनी रूप भगवान को देखे वो आकर्षित हो गए, उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब इधर बोले जी देवी आप एक काम करो, ये अमृत हम सब में बराबर बराबर हम सब में बांट दें। एक साइड देवता बैठकर एक साइड असुर बैठ गए। स्वयं भगवान ने अमृत कलश धारण किया लिया और देवताओं के एक साइड पिलाने लगे और असुर की साइड देख करके मुस्कुराने लगे। उस मोहिनी मुस्कान को देख करके असुर ध्यान नहीं दिए। उस नाली में एक स्वरभ्रांत नामक दैत्य था जिसको शक हो गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ इसमें इधर उधर हो रहा है। तुरंत वो भगवान का रूप धारण किया, देवता का रूप धारण करके बीच में घुस गया। अमृत पिलाए जैसे उसके कंठ में गिरा बूंद गिर गया। तुरंत भगवान नारायण ने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पड़ चुका था इसलिए वह राहु और केतु हो गए और वहां से भगवान चले गए। अब देखते को चेतना आई। बोले कि ये कौन कहाँ गई उसकी। तब अपने नाम में चले कि वो कोई थी नहीं, वो था, वो जरूर छलिया हो गया। भगवान जरूर छलिया था। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और जब उधर देखा तो सभी देवता अमृत का कलश में जो अमृत था वो प्रकट करके निकाल ले रहे थे। ये देख करके आपस में देवासुर संग्राम छिड़ गया। आपस में देवता और असुर लड़ते रहे। देवासुर संग्राम में सभी दैत्य मारे गए। तब शुक्राचार्य ने अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा सभी दैत्यों को जागृत किया, जिंदा किया। और राजा बलि को कहने लगे कि अगर तुम स्वर्ग पे विजय चाहते हो तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करो, क्योंकि जो भगवान नारायण है वो ब्राह्मणों को बहुत प्रेम करता है। तब दैत्यों ने दैत्यराज बलि ने ब्राह्मणों की सेवा खूब करने लगी और महाराज जो ब्राह्मण तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उन्हें एक रथ दिया और कहा कि इस रथ पर जब तुम सवार हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। रथ पे आरूढ़ हुए राजा बलि और स्वर्ग की ओर आक्रमण कर दिया। तब बृहस्पति ने देवताओं से कहा कि अब तुम इसे जीत नहीं पाओगे, इसे छोड़ देना ही सही है। वहां से सभी चले गए। फिर कश्यप जी ने अपने पत्नी अदिति से कहा कि जो तुम्हारे पुत्रों की हालत हुई है, एक तुम्हें उपाय बताता हूं, वो करो। दोनों एक उपाय बताया और वो उपाय कौन था? पयोव्रत। मां के इस पयोव्रत करने से भगवान प्रसन्न हो गए और माता के सामने प्रकट हुए कि मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गर्भ से अभी अवतार लेने वाला हूं। भादो मास शुक्ल पक्ष तिथि द्वादशी पर स्वयं भगवान अदिति के पुत्र से, अदिति के गर्भ से वामन के रूप में प्रकट। बोले वामन भगवान की। वामन के रूप में प्रकट हुए और उनका सुव्यवस्थित तरीके से यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। ब्राह्मण का सबसे शुभ संस्कार होता है यज्ञोपवीत, जनेऊ उनका कराया गया। और जब जनेऊ हुआ तो सभी देवता कुछ न कुछ उनको देने लगे। ब्रह्मा ने अपना कमंडलू दिया और आकाश ने छाता प्रदान किया वामन भगवान को। पृथ्वी ने चरण पादुका दी और सप्तऋषियों ने पुष्प का आसन दिया, कुशासन दिया और माता पार्वती ने भिक्षा प्रदान की।
और जो भी दीक्षा में मिला भगवान वामन ने अपने गुरुदेव को भी दिया। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे त्रैलोक का ऐश्वर्य चाहिए, जाओ तुम राजा बलि से लेकर आओ। तब भगवान वामन बलि के पास गए। बलि उधर यज्ञ कर रहा था, किसके लिए? स्वर्ग पे फिर से विजय पाने के लिए। तब बलि को देखते ही वहां से वामन को देखते ही राजा बलि उठे और राजा बलि वामन का यथोचित स्वागत करने लगे और बलि की प्रशंसा करने लगे। भगवान वामन बोलने लगे, मैंने जैसा नाम सुना था वैसा आपका काम भी, आप कितने बड़े दानी हैं। लगे ब्राह्मण उनकी प्रशंसा करने। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता आप आए क्यों? आप मुझे कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ मांगो, क्योंकि ब्राह्मण किसी के द्वार पर जाता है कुछ न कुछ लेने के लिए जाता, ऐसा सोचे राजा। तब उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितना? 3 पग। 3 पग भूमि मांगो। बस जैसा तुम्हारा शरीर का आकार है वैसे तुम्हारी सोच भी है, बस मांगा तो क्या मांगा? 3 पग भूमि, जाओ कहीं भी तुम 3 पग भूमि ले लो। तब भगवान बोले कि नहीं, ऐसे नहीं, तुम अच्छे संकल्प करो, मैं संकल्प दिलाऊंगा फिर मैं भूमि लूंगा। वहीं पे शुक्राचार्य को शक हो गया कि नहीं, भगवान ये वामन जरूर भगवान का अवतार है। उन्होंने मना किया राजा बलि को कि नहीं, संकल्प नहीं लो। तो बोला नहीं, अगर ये भगवान स्वयं नारायण होंगे तो जो सबको देने वाले हैं वो आज मेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर ये सच में कोई ब्राह्मण होगा तो दान देना कोई गलत बात नहीं है। 3 पग भूमि तुम हमारा। तो जैसे ही वामन भगवान संकल्प के जल निकाले तो शुक्राचार्य कहते हैं जल में घुस गए, प्रविष्ट कर गए और छिद्र बंद कर दिया। छिद्र बंद करके भगवान वामन समझ गए कि जरूर शुक्राचार्य ने प्रवेश किया। उन्होंने एक सीख लिया और सीख से जैसे उसको मारा, शुक्राचार्य का एक काम फूट गया और वहां से निकल गए। और शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन होगा, लक्ष्मीहीन होगा। जैसे संकल्प किया उन्होंने, संकल्प पूरा हुआ, बड़ा लंबा सा संकल्प कराया और जैसे संकल्प हुआ भगवान वामन ने अपने विराट स्वरूप प्रकट कर दिया। बोल विराट भगवान की जय। और एक पग में नीचे के सारे लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के सारे लोग नाप लिए। अब बोलने लगे कि राजा बलि अब बताओ दूसरा पैर में कहां रखा? तो उन्होंने कहा कि महाराज दान बड़ा होता है, एक दान देने वाला बड़ा होता है। उन्होंने बोला दान देने वाला, तो तीसरा पैर मेरे सर पे ही रख दिया। राजा बलि का ऐसा व्यवहार देख करके भगवान वामन प्रसन्न हुए, बोले वाह, दानी हो तुम्हारे जो अपने आप को विदान कर दिया। अब बोले कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं चाहता हूं कि मैं सदा आपके स्वरूप को दर्शन करता रहूं। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से मैं एक काम करो, तुम आज से रसातल का स्वामी बन जाओ, रसातल का स्वामी बनो और मैं वहां पे बैठा रहूंगा, पार्षद हूं, तुम मुझे डेली दर्शन कर पाओगे। ऐसे बताया। और एक मनमंत्र में भगवान सत्य व्रत नामक राजा का उद्धार किए, मत्स्य अवतार लेकर। एक दिन सत्य व्रत एक तालाब में स्नान करने के कमंडल, जैसे कमंडल में जल भरे उसमें एक मछली आ गई, मछली को फिर गिरा दिया, फिर जल भरे, फिर उसमें मछली आ गई। तो उन्होंने उस मछली पर लेकर चले गए, अपने घर में गए और एक पात्र में रखे। कुछ समय बाद वो मछली उस पात्र के बराबर हो गई। तो उन्होंने बड़ा पात्र बनाया, बड़े पात्र में गिरा के कुछ समय बाद फिर बड़ी हुई और चिल्लाने लगी, राजा मुझे कुछ अच्छा पात्र दो, बड़ा पात्र दो। तब उन्होंने एक तालाब में जाकर डाल दिया, तालाब में भी बड़ी हो गई। तो वो सोचने की कोई साधारण मछली नहीं, बोले कि आप कौन हैं, दर्शन दीजिए। तब भगवान ने मत्स्य के रूप में राजा सत्यव्रत को दर्शन दिया। बोले मत्स्य अवतार भगवान की जय। ऐसे सत्यव्रत का भी उद्धार हुआ। अब 9 स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश की व्याख्या आती है। सूर्यवंश के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। सूर्यवंश के सुखदेव जी कहते हैं कि सूर्यवंश की व्याख्या करो तो
समय बहुत लग जाएगा, इसलिए संक्षिप्त में जाना। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि से कश्यप और विवस्वान हुए, विवस्वान से श्रद्धा देव, और श्रद्धा देव की पत्नी हुई श्रद्धा, श्रद्धा की बेटी इलावती, इलावती ने सुद्युम्न के साथ शादी की। फिर मनु के 10 बेटे हुए, जिससे कि सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, इंद्र, ख्याति, नवकर्षि आदि कन्याएं हैं। उनकी एक बेटी थी ख्याति। ख्याति ने चंपा ऋषि का आंख फोड़ दिया था, इसलिए ख्याति का शादी चंपा ऋषि के साथ करा दिया गया। चंपा ऋषि बूढ़े थे तो अश्विनी कुमार को बुलाए और वो फिर से जवान हुए, अश्विनी कुमार के द्वारा। उन्हीं के वंश में सरयाति हुए, उन्हीं के वंश में रेवत हुए, और रेवत की पुत्री देवती का विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के साथ हुआ। फिर मनु से नभग, फिर नभग से नभाग, फिर ऋषिकेश में हुए अम्बरीश। अम्बरीश के विरोध पर दुर्वासा के पीछे सुदर्शन पड़ गया। सुदर्शन के पीछे आगे भागते भागते एक दिन वह भगवान नारायण के पास गए, बोले कि भगवान इस सुदर्शन से मुझे बचा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, तो तुम उसी अम्बरीश के पास जाओ, नहीं कुछ कर सकते। फिर दुर्वासा भागे भागे अम्बरीश के पास आए और बोले कि बाद में सब बातों की परिस्थिति को रोको, सुदर्शन को रोको। फिर अपने भक्ति का उन्हें दिलाया, संकल्प किया कि अगर मेरे भक्त, मैंने सच्चे भाव से भक्ति किया होगा तो तुम रुक जाओ। फिर वो सुदर्शन रुक गया। ऐसे दुर्वासा ऋषि बचे। उसी में फिर अम्बरीश से युवनाश से एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ में थे, उनको रात को प्यास लगी तो ब्राह्मण ने संकल्प के द्वारा एक जल रखा था, उसी जल को क्या किया, वो पी लिया। सुबह जब ब्राह्मण आए देखा जल खाली है, मटका खाली पड़ा। तो उन्होंने कहा इस जल को पान किसने किया? तब उन्होंने कहा कि मैंने पी लिया। बोले ये तो संकल्पित जल था जो कि तुम्हारी पत्नी को पिलाना था, जिसे तुम्हारे पुत्र हो। सूर्यवंश में लगभग सभी को पुत्र की कमी थी, पुत्र के लिए यज्ञ कराया गया सूर्यवंश, लगभग सभी लोगों को। तो बोले महाराज अब इसका कोई उपाय? बोले इसका उपाय नहीं, मंत्र हमने पढ़ा तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। युवनाश गर्भवती हो गई। फिर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन के द्वारा युवनाश और उनके पुत्र को बचा लिया गया, ऑपरेशन किया गया। फिर जो पुत्र हुआ उनकी माता तो थी नहीं, अब जब पुत्र होता है तो सबसे पहले दुग्ध पान करता अपनी माता का। माता ने तो इंद्र ने कहा तुम चिंता ना करो, इंद्र ने अपनी अंगुली उसको पिलाना चालू कर दिया उस पुत्र को। तो अंगुली पिलाई, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, मानधाता। मानधाता की 50 बेटियां, और ऐसे करते करते सत्यव्रत के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र से बाहु से सागर की 2 पत्नियां, एक पत्नी से 60,000 बेटे हुए। कितने? 60,000, जो कि भगवान कपिल के श्राप से 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। और दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम था अंशुमान। अंशुमान से फिर दिलीप हुए, दिलीप से भागीरथ, जिन्होंने भागीरथ में तपस्या की और भागीरथ को लाया। आगे आगे भगीरथ और पीछे पीछे भागीरथ, गंगा अपने पुत्रों का तरण तारण करवाया। भगीरथ बोले गंगा मैया की। ऐसे भागीरथ से फिर ऋतुपर्ण, फिर सौदा, फिर अस्म्य, फिर नारी कवच, फिर खटवान से दिलीप से रघु से अज से दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। आइए एक छोटा सा बधाई, फिर इसके बाद चंद्रवंश की कथा में प्रवेश। बहुत में सभी लोग आइए, है ना, भोजपुरी में लगभग सबको आता होगा। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन
सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी के हमरा बुझाता सीएम हुई अरे दादा तो जीएम हुई बबुआ ये त्रेता में सीएम पीएम नहीं होते थे। उस समय क्या कहे, अरे हमारा बुझाता बबुआ महाराज होई है, अरे राजा धीराज होई है हो। ए लाला ना, ए लाला ना, अरे होइने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के हो। अरे होइने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदन सिटी के हो।